हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर ऑनलाइन से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। सोशल मीडिया पे चंद दिनों से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है लड़की। अब उनको लड़की कहें, बच्ची कहें, क्या कहें, वो समझ नहीं आती। माशाल्लाह उनकी एज छोटी सी लगती हैं और वो इतनी मेहनत करती हैं। मेरे साथ इस वक्त आयशा इलियास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ, राइडर हूँ। मैंने सुना आप व्हीलिंग भी करती हैं। नहीं, व्हीलिंग नहीं करती। व्हीलिंग नहीं करती? नहीं। इसके क्या टाइमिंग है आपकी? मेरी सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक। इतनी लंबी टाइमिंग? जी, वो 2 शिफ्ट्स होती हैं ना, इस वजह से फिर पार्ट टाइमर हूँ मैं 2 रेस्टोरेंट्स में। 2 रेस्टोरेंट्स में काम कर रही जी, हैं? कौन सी कंपनी के साथ आप काम कर रही हैं? मैं इंटरनेशनल फूड चेन में काम कर रही हूँ। इंटरनेशनल फूड चेन्स में काम कर रही हैं। इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी है? इसके अलावा मेरी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। सुबह बस 5 बजे उठना होता है, नमाज़ पढ़ना, उसके बाद स्टडी करनी होती है 2 घंटे। फिर अगर टाइम हो तो सो जाती हूँ, अगर कोई काम हो। फिर ऑफ वाले दिन मुझे घर के बहुत सारे काम होते हैं, ग्रोसरी और घर की चीज़ें वगैरह। स्टडी भी करती हैं, सुबह 11 से रात काम भी करती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं? वो बस शुरू पे मसला हुआ था, डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन अब मेरी रूटीन ऐसी बन गई है कि मेरा माइंड सेट है, मैंने ये सारी चीज़ें करनी है, इनको कवर करके फिर मैंने सोना है। तो फिर अब इसीलिए मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता, चल रहा है, बस ठीक है। रात 12 बजे आप घर आके 1-2 घंटे तो आपके वैसे निकल जाते होंगे, सोती आप 2-3 बजे होंगे? खाना 1 बज जाता है, खाना खाते और चेंज वगैरह करते, फिर हम चीज़ों को कवर करते, या सुबह की रूटीन के लिए अपना यूनिफॉर्म प्रेस करते, ये चीज़ें फिर मुझे हाँ 1-1.5 हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ, इतनी सी उम्र में आपकी एज क्या है? 23 ईयर्स। 12 साल की लगती नहीं, है। नहीं? साल ही हूँ। 23 साल की है, पहली लड़की है जिसने सच बताया। नहीं, लड़कियाँ एज क्यों छुपाती हैं? नहीं छुपाती। नहीं, वैसे लड़कियों के अंदर कोई आप समझ लें कि आदत होती है कि वो एज अपनी छुपा रही होती है, ये क्या सीन है? नहीं, वो बस सम टाइम ऐसा भी होता है कि लड़कियां लग नहीं रही होती हैं उस एज की, और वो होती हैं तो उनको लगता है कि मैं इस एज की नहीं हूँ, इसलिए फिर और लोगों ने माइंड ज़्यादा सेट किया हुआ है कि हर लड़की ही एज छुपाती है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको देखा, मैंने कहा 12-13 साल की लग रही हैं। आपने पहली लड़की है, मुझे तो भाई पहली लड़की मिली है जिसने अपनी एज सही बताई। नहीं। आपकी इसके अलावा हॉबीज़ क्या क्या? हॉबीज़ मुझे गेम्स में इंटरेस्ट है। कौन से गेम्स में? क्रिकेट में, बैडमिंटन में खेलना भी पसंद है, देखना भी पसंद है। क्रिकेट? हाँ जी, और रेसलिंग में देखना पसंद करती हूँ। किसी का मुंह तो नहीं तोड़ा आज तक? नहीं नहीं क्योंकि आप ड्राइविंग करती हैं ना, रोड पे मिलते होंगे ऐसे लोग। नहीं, मैं वो बहुत एहतियात से ड्राइव करती हूँ, और ऑलमोस्ट जो है ना मेरा गेटअप होता है वो जैकेट वाला, सारा यूनिफॉर्म मेरा लड़कों वाला होता है। ज़्यादातर मैं फील नहीं, ऊपर से मैंने कभी विदाउट हेलमेट ड्राइविंग नहीं की, तो लगता नहीं है कि मैं लड़की हूँ। और अगर पता चल जाए तो फिर लोग स्टेयर करते हैं। स्टार्टिंग में मसला होता था जब किसी ने टोंट कर देना, बात कर देनी, तो फिर अब लेकिन ये है कि अब मैं कवर कर लेती हूँ। किस तरह मैनेज करती हैं उन लोगों का, किस तरह सामना करती हैं? उन लोगों को सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करें उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, अपने आप नहीं पता कि एक फ़ीमेल की क्या रिस्पेक्ट होती है। तो इसलिए फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टैंडर्ड ऐसा है कि मैं हर किसी को जवाब देती फिरूं कि मैं कैसी हूँ। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपकी वो एक प्रपोजल बहुत है वायरल, वो कैसी? प्रपोजल वो बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल। बहुत नॉर्मल है, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने बहुत हाई कर दिया, वो क्या सीन? वो सिचुएशन ऐसी थी कि कस्टमर ने, मैं फ़ूड देने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था वेदर के लिहाज से या व्हाटएवर, मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या था, कि आप एक हाउसवाइफ ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मैं आपको एक पीसफुल लाइफ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप शादी करें और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए जो आप डिज़र्व करती हैं, आप जैसी लड़कियाँ। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा था, बहुत ही अच्छे अल्फाज का चुनाव किया था, बहुत एक एप्रिसिएशन भी थी उनकी तरफ से। लेकिन ऐसा है कि हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते। सम टाइम कोई भी है, कस्टमर है, ये कोई भी इंसान है, तो इवन हम बहुत करीबी रिश्तों पे भी यकीन नहीं कर सकते। वो आपको एक टाइम कुछ कह रहे होते हैं, नेक्स्ट मोमेंट वो चेंज हो जाते हैं। किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता उन्होंने सच कहा था, जो भी कहा था, वैसे मैंने इग्नोर किया, उनसे पेमेंट ली, फूड दिया और फिर मैं वापस आ गई। कोई उनको जवाब नहीं दिया? नहीं, मैंने कहा सर मेरा ये काम है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके लिए एज अ फूड डिलीवरी राइडर आई हूँ, तो आप मुझे इसी तरह डील करें।
तो निकाह का उन्होंने पैगाम दिया आपको, तो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। नहीं ना, वो मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं अपनी फैमिली को लीड करती हूँ, मैंने अपने गोल्स को देखना है। तो अगर वो मेरी लाइफ के बारे में जानते होते तो शायद वो मुझे ऐसा ना कहते, लेकिन उनको नहीं ना पता था, रैंडम मिले थे, उनको कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में, तो ऐसे उनको जो सही लगा उन्होंने किया। उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया। पाकिस्तानियों, छोड़ दिया करो किसी को, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये। इसके अलावा आप अपनी कोई एक ऐसी बात बताएं जिससे आपका दिमाग ख़राब होता जब मुझे भूख लगी और खाना ना हो। है। जब भूख लगी हो, ये तो हर लड़की का ये सीन है कि नहीं? नहीं मतलब एक होता है ना पेशेंस किस चीज़ों में, मतलब कि आप जो है कंप्रोमाइज़, अब तो बहुत करना आ गया स्टार्ट। जब मैं जॉब होल्डर नहीं थी तो, या फिर मैं रेस्टोरेंट के अंदर पहले 1 साल काम करती रही हूँ, या मेरे पास बाइक नहीं, तब ये था कि मुझे इतना मसला नहीं होता था। लेकिन अब शायद 2 जॉब्स की वजह से जब मैं घर जाती हूँ ना, तो मैं बहुत, मुझे भूख लगी होती है तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए, फिर मैं रेस्ट करूँगी। कभी ऐसा हुआ आप घर गई हैं, भूख से बुरा हाल, और घर पे खाना ना हो फिर? हाँ, ऐसा कई मर्तबा हुआ है। फिर यही है कि अम्मी को तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मा जो है पैरालाइज्ड हैं, उनके लिए हमें खुद कुछ करना पड़ता है, वो नहीं कर सकती। फिर मैंने बस यही करवाना होता है कि हाँ ठीक है, मैं खुद कर लेती हूँ। वैसे मैं खुद भी बना लेती हूँ अपने लिए। क्या क्या बना लेती हैं? चाय उल्लू बना लेती हैं? नहीं, चाय बना लेती हूँ, नूडल्स बना लेती हूँ, स्पैगेटीज बना ले, थोड़ी बहुत ही चीज़ें बना लेती हूँ, इसके ज़्यादा नहीं। जी नाजरीन, आपने देखा आयशा की कितने मज़े मज़े की बातें थी। आप लोगों ने अभी बातों को इतना ऊपर नीचे किया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ निकाह का प्रपोज़ल दिया था तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो आप लोग गलत सोचते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी खबर ऑनलाइन से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।